हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले कुछ हफ्तों से हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि चाइना ने इंडियन टेरिटरी में इंट्रूड कर दिया है और एलएसी को क्रॉस करके वो हमारी टेरिटरी में आ गई, हमारी टेरिटरी उसने छीन ली है। और वहीं पे दूसरे हाथ में हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब टीवी पे आए उन्होंने बताया कि कोई भी टेरिटरी में इंट्रूजन नहीं हुआ है इंडिया की। सो ये जो एक डिबेट चलता आ रहा है बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों का मुझे लगता है अल्टीरियर मोटिव है ये प्रूव करने में कि समहाउ चाइना हैज़ इंट्रूडेड इनटू द इंडियन लैंड। एंड इसीलिए जो पूरा एक ये इंसिडेंट हुआ है एलएसी पे गलवान वैली में, वी विल ट्राई एंड गेट इनटू इट एंड मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा एंड आई वुड रियली लाइक अगर आप भी नीचे कमेंट करके बता पाए व्हाट यू फील अबाउट दैट। सबसे पहले हम थोड़ा सा गलवान वैली के बारे में बात कर लेते हैं। गलवान वैली जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से गलवान रिवर फ्लो करती है विच इज़ एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द श्योक रिवर एंड ये उससे आके मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स इनसाइड द इंडियन टेरिटरी, दैट इज 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द एलएसी। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इंट्रूजन, सेकेंड वीक ऑफ मई में ये रिपोर्ट आई थी कि जो गलवान वैली है वहाँ पे चाइनीज इंट्रूजन हुआ है एंड यू कैन सी द वी फोल्ड विच ऑब्वियसली फॉल्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ द एलएसी। यहाँ पे जो वी फोल्ड बना हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की चाइनीज टेंट्स इरेक्टेड है एंड दे आर 2 in number। सो बेसिकली 2 टेंट इरेक्ट किए गए थे उस वी शेप फोल्ड में, गलवान रिवर फोल्ड में। रिवर के लेफ्ट साइड में विच इज अगेन इंडियन टेरिटरी, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन टेंट्स हैं, इंडियन ट्रूप्स हैं एंड यू सी अ लॉट ऑफ वेहिकुलर मूवमेंट एज वेल। एंड हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये ब्लैक कलर के टेंट्स हैं, ये जो 2 टेंट हैं वहाँ पे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40-50 सोल्जर्स ही हाउस कर सकते हैं। कॉन्ट्ररी टू द रिपोर्ट विच मेंशंस कि चाइनीज ने पूरी एक ब्रिगेड हमारे टेरिटरी में अंदर घुसा दिया और पता नहीं कितने किलोमीटर अंदर घुसा दिया। एंड इसी बात पे हम बात करते करते ये भी ध्यान देते हैं कि 20 जून को एक चाइना की स्टेटमेंट आई थी, प्रेस रिलीज आया था, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इंडियन ट्रूप्स हैव क्रॉस्ड इनटू द चाइनीज टेरिटरी एंड वहाँ पे उन्होंने फोर्टिफिकेशंस कर लिए हैं और पूरा बेस बना लिया है, टेंट सिलेक्ट कर लिए हैं। अगेन this shows that how China likes to play the victim card. Now we come to the 4th week मई महीने के एंड वी सी कि जो 4th वीक है मई का, उसमें जो चाइनीज इंट्रूजन थी इंडियन लैंड में वो वहाँ पे नहीं है। यू डू नॉट सी द चाइनीज टेंट्स ऑन द वी फोल्ड ऑफ द गलवान रिवर। इनफैक्ट आप देखते हैं कि जो वाइट इंडियन टेंट्स लगे हुए थे रिवर के उस पार, वो आ जाते हैं वी फोल्ड में, विच मेक्स इट प्रीटी क्लियर कि 4th वीक तक चाइनीज सोल्जर्स वापस जा चुके थे अपने टेरिटरी में एंड जो वो उन्होंने इंक्लूड किया था, जो उनके 2 टेंट लगे हुए थे, वो हट चुके हैं वहाँ से। बट इसमें एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है विच इज़ की जो गलवान रिवर है, जो वी फोल्ड बनाती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस हैं कि द रिवर बेड रॉक इज एक्सपोज। इसका मतलब है कि पानी नहीं फ्लो कर रहा था वहाँ पे। समहाउ द वाटर वाज डिफ्लेक्टेड बाय द चाइनीज बिकॉज गलवान रिवर कम्स इन थ्रू द चाइनीज टेरिटरी इनटू द इंडियन टेरिटरी एंड उन लोगों ने पीछे से इसको ब्लॉक कर दिया था, डैम कर दिया था, फोर्टिफाई जो भी करा था उसको, ब्लॉकेड जो उन्होंने लगाया था। सो द water flowing into the Indian territory dried up and there was no more water coming in there. This is a major turning point क्योंकि यहाँ पे समझ आता है कि Chinese being an upper riparian state to India अपना यहाँ पे फ्लेक्स करने लग गए थे मसल एंड दे वर ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस टू इंडिया कि अगर ऐसी बातें चलती रहेंगी एंड यू डू नॉट कंप्लाई विद आवर रूल्स एंड वट एवर वी टेल यू टू डू, वी आर गोइंग टू स्टॉप योर वाटर। 15 जून की रात को ऐसा क्या हुआ जो चीज़ों ने इतना एक गलत मोड़ ले लिया है? 15 जून की रात को एक्चुअली जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, ही वेंट विद हिज फ्यू ऑफ हिज मेन टू पेट्रोलिंग पॉइंट 14। वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी के जो भी सोल्जर्स थे उनसे बात करने के लिए कि जो 6 जून को इनके बीच में डिसएंगेजमेंट का पैक्ट हुआ था उसको फॉलो किया जाए, उसको इन्फोर्स किया जाए। बट समहाउ थिंग्स टर्न्ड अगली एंड आवर कमांडिंग ऑफिसर एंड हिज पेट्रोलिंग पार्टी वर अटैक्ड। उसी दौरान इंडियन आर्मी ने रीइंफोर्समेंट भेजी वहाँ पे एंड थिंग्स गॉट अगली एंड यहीं से हमें सुनने को आता है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 विच आई टेल यू अगेन इज़ नॉट चाइनीज़ टेरिटरी बट इट इज़ अ कंटेस्टेड टेरिटरी। यहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हो गए एंड कहा यह भी जाता है कि बहुत सारे जवानों की बॉडीज़ जो नदी में गिरी मिली एंड लैंडस्लाइड हो गया एंड कितने सारे जवान हमारे पहाड़ से गिर गए। ऑल्सो बहुत ज़्यादा ट्वीट आए और ये मीडिया में भी खबरें आई थी कि हमारे करीबन 10 सोल्जर्स अरेस्ट कर लिए चाइनीज़ आर्मी ने। सुबह की पूरी मॉर्निंग लग गई हमारी इंडियन आर्मी को अपने जवानों की डेड बॉडीज निकालने के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। अगर ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को ही ओवरसी करना था तो सीओ क्यों गए हमारे कमांडिंग ऑफिसर? एक कंपनी कमांडर भी यहाँ पे चले जाते कुछ ट्रूप्स लेके तो काम बन जाता। सेकेंडली, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है गलवान वैली में जो पड़ता है, बेसिकली अ फ्लैट एरिया एंड यहाँ पे कहा गया है कि लैंडस्लाइड हो गई एंड हमारे जवान ऊपर से गिर गए नीचे रिजेस में। एंड ऑल्सो इसमें डेक्कन क्रॉनिकल्स के एक आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि जब हमारे सीईओ अपने आदमियों के साथ वहाँ गए थे टू ओवरसी द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस, दे वर अटैक्ड बाय द सोल्जर्स एंड इंडियन आर्मी ने रीइंफोर्समेंट भेजी घातक प्लेटून के रूप में। घातक प्लेटून इज नोन फॉर हैंड टू हैंड एंड क्लोज कॉम्बैट। समहाउ थिंग्स आर नॉट गोइंग इन प्लेस एज एक्सपेक्टेड क्योंकि आप घातक प्लेटून रीइंफोर्समेंट के लिए रेडी बैठी हुई है एंड हमारे सीईओ जा रहे हैं डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को देखने के लिए एंड
ऑल्सो जो फ्लैट एक वैली एरिया है उसमें ये खबर सुनने को आती है कि हमारे इंडियन ट्रूप्स लड़ते लड़ते काफ़ी सारे ट्रूप्स नीचे गिर गए एंड बॉडीज लोकेट करने में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे, जहाँ पे इंडियन आर्मी रेगुलरली पेट्रोल करती थी एंड दे नो एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दैट एरिया, इट टुक देम अप्रॉक्सीमेटली 15 आवर्स टू लोकेट ऑल द बॉडीज ऑफ आर सोल्जर्स। कुछ जुड़ नहीं रहे हैं यहाँ पे। एंड यहीं पे मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो सोल्जर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, दे फॉट वैलेंटली फॉर द कंट्री, फॉर द मदरलैंड, एंड कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है चाइनीज आर्मी का इंडियन सॉइल पे। तो अब यहीं पे हम अपने एनालिसिस में घुसते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं क्या एक्चुअली हुआ होगा, असलियत में हुआ क्या होगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी ने अपने LAC के आसपास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा स्पीड अप किया, उनको रैंप अप किया है। आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में शोक रिवर की जो ये एस्ट्यूटरी है, इसके ऊपर भी एक बहुत जल्दी एक ब्रिज कंप्लीट किया गया है विच फॉल्स अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स इनटू द इंडियन टेरिटरी फ्रॉम द LAC। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स क्योंकि एंड रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे थे, ब्रिजेस बनने की बहुत तैयारी हो रही थी वहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट द चाइनीज वर नॉट रियली हैप्पी विद। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक जो एग्रेसिव पेट्रोल्स दे रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे ताकि दे कुड समहाउ इंटिमिडेट इंडिया इनटू बैकिंग ऑफ फ्रॉम ऑल दीज प्रोजेक्ट्स एंड इंडिया उन प्रोजेक्ट्स को रोक दे। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। 6 जून पे जब डिसएंगेजमेंट का पैक्ट हमारा दोनों आर्मीज के बीच में क्लियर हुआ था, सो उस टाइम पे भी इंडिया के दिमाग में ये बात थी दैट चाइनीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे समहाउ ऑलवेज वांट टू ब्रेक रूल्स, या फिर वो विक्टिम प्ले करते करते दे वांट टू बी वेरी एग्रेसिव विद योर नेबर। 6 जून को जो डिसएंगेजमेंट पैक्ट हुआ था उसके हिसाब से दोनों पार्टीज को PP-14 से 1-1 किलोमीटर पीछे जाना था। 4th वीक ऑफ मई में गलवान रिवर फोल्ड विकेट करा दिया गया था, वहाँ पे ये फिर अपनी पेट्रोलिंग पार्टीज भेजे जा रहे थे। एंड आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज में कि 9 जून को ये खाली था, बट 16 जून को यहाँ पे डेब्री पड़ा हुआ है विच इंडिकेट्स कि चाइनीज पार्टी ने 14 या 15 जून को फिर से यहाँ पे अपना एक कैंप बनाने की कोशिश की थी। अगेन सैटेलाइट इमेजेस में देख सकते हैं कि 9 जून को जो गलवान रिवर फोल्ड है वहाँ पे गलवान रिवर पूरी तरह से फ्लो कर रही है एंड यू कैन सी कंप्लीट वाटर ओवर देयर। बट 16 जून को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से ये ड्राई हो गया है एंड दिस वाज द सेकंड टाइम दैट द चाइनीज हैड डन दिस एंड दे हैड ब्लॉक्ड ऑफ द वाटर टू द गलवान रिवर फ्लो। एंड ये एक और सैटेलाइट इमेज इसमें देखने को हमें मिल रहा है कि ये करीबन 500 मीटर इनसाइड चाइनीज टेरिटरी है जहाँ पे कि ये ब्लॉकेड किया गया है एंड यू कैन सी सम हेवी इक्विपमेंट वॉज बीन मूव्ड टू मेक श्योर कि जो पानी है वो ब्लॉक हो जाए। ये दूसरी बारी था कि चाइना ने इंडिया का पानी रोकने की कोशिश की थी। गलवान वैली का जो क्लैश हुआ है हमारा इंडियन चाइना का, इसमें ये पहली बार क्लियर हुआ था इंडियंस को कि चाइना ने ये जो टैक्टिक हमारे साथ खेलना शुरू कर दिया है ऑफ बीइंग एन अपर राइपेरियन स्टेट बाय ब्लॉकिंग आवर वाटर, अगर इसको अब नहीं रोका गया तो ये हमेशा तक चलता रहेगा एंड ये हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जाके ब्रह्मपुत्र रिवर पे भी फॉलो किया जाए। एंड दिस वॉज द टाइम दैट इंडिया डिसाइडेड दैट इट इज टाइम नाउ वी हैव टू गो इन एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी। सो 15 जून को ये हुआ होगा। इंडियन आर्मी की एक पार्टी बनाई जाती है विच वॉज टू क्रॉस द LAC एंड अप्रोच द चाइनीज आर्मी जहाँ पे कि हमारा पानी ब्लॉकेड किया गया था। एंड सिंस दिस वॉज अ रिस्की टास्क बिकॉज दे हैड टू क्रॉस द LAC, अ कमांडिंग ऑफिसर वॉज असाइंड टू द पार्टी। दिस इज द रीजन वाई CO वॉज देयर विद द पार्टी। एंड इसके लिए इंडिया डिड नॉट एक्सपेक्ट कि दिस वुड टर्न इनटू एन अगली फाइट, बट स्टिल वी वर रेडी। वी हैड द घातक प्लेटून एज अ स्विफ्ट रीइंफोर्समेंट बिकॉज क्लोज कॉम्बैट बेटर, घातक प्लेटून, डेडली कॉम्बिनेशन। एंड जब इंडियंस ने LAC क्रॉस करके चाइनीज़ को अप्रोच किया एंड उनसे डिमांड किया कि हमारा पानी खोला जाए यहाँ पे, चाइनीज़ वर कॉट बाय सरप्राइज। दे नेवर थॉट द इंडियन आर्मी वुड एक्चुअली क्रॉस द LAC एंड दिस इज़ व्हेन दे अटैक द इंडियन पेट्रोलिंग पार्टी। एंड यहीं पे जो हमारे CO पे भी अटैक किया गया था, इसीलिए स्विफ्टली हमारे घातक प्लेटून का जो रीइंफोर्समेंट था दैट वाज सेंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू आर्मीज, द पॉइंट ऑफ क्लैश। एंड यहाँ पे जब घातक प्लेटून आई दे फॉट वेलियंटली फॉर देयर मदरलैंड। एंड इसी में जब चाइनीज सोल्जर्स अपने ही एरिया में LAC में बचने के लिए भाग रहे थे यहाँ वहाँ, दैट इज व्हेन आवर सोल्जर्स वर ट्राइंग टू चेस देम। एंड यहीं पे भी सी दैट अ लॉट ऑफ आवर सोल्जर्स फेल थ्रू द रिजेस इनटू द रिवर एंड एवरीवेयर वी लॉस्ट आवर सोल्जर्स, वी लॉस्ट आवर प्राइड। एंड इसीलिए यहाँ पे ये भी देखने को सुनने में बात आती है दैट वाइल चेजिंग अ लॉट ऑफ चाइनीज सोल्जर्स some of our soldiers ventured too deep inside the Chinese territory where approximately 10 जैसे कि डोमेन में बताया जा रहा है पब्लिक डोमेन में were arrested. This was the first time ever that the Indian army, thanks to a good political backhand,
They had a free hand across the LAC to catch the enemy by the collar, and the Ghatak platoons, that was a swift reinforcement, made sure that the enemy paid a heavy price. You can already see that a lot of independent news reports across the world are reporting that the Chinese had approximately but approximately double the losses that they inflicted on India. थोड़ी देर बाद वहाँ पे Chinese soldiers की reinforcement आने लगी, and since our army was in enemy territory, they had to withdraw. इसी दौरान जितने भी fallen soldiers थे, they could not carry them back. As our army tradition goes, that you'd leave no man behind. India, through all the diplomatic channels, got each and every soldier back to their motherland. This is what took 15 hours. Some of the soldiers which had ventured deep into the enemy territory while chasing their soldiers, their army men, were caught by the Chinese army. This is where the report comes in of Indian soldiers being arrested by the Chinese army, which were again handed over to India thanks to diplomatic channels and talks. On 19 June, the Prime Minister categorically mentioned at an all-party meeting that the 16 Bihar Regiment soldiers foiled an attempt by the Chinese to erect structures. ये नहीं mention किया यहाँ पे किसकी side में. The PM had also mentioned on national television in a public address that the Chinese army did not cross the LAC into the Indian territory. The Chinese embassy in India also gave out a statement on 20th of June for this 15th of June incident. They stated that, shockingly disregarding the agreement reached between both the parties, the frontline troops of Indian army clearly violated the LAC and ventured into the Chinese territory. This is what the embassy of PRC in India has given a statement on 20th of June regarding the 15th of June incident. आप देख सकते हैं, I am not saying कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, but I am just trying to put across points. बाकी आपके ऊपर है, आप अपनी रिसर्च कीजिए, खुद करिए. And yes, I would also like to mention कि ये जो भी मैंने यहाँ से पढ़ा है, बोला है इस वीडियो में, obviously I've done my research, but I've also taken a lot of help from a lot of sources as well. उनका link description में रहेगा, and credit to all the sources for all the images or everything in the video used. And I would like to thank all the Indians who have supported our Indian Army and our Indian Defence Forces throughout. बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन करने का, जिनका काम है ये. ऑब्वियसली दे पेड फॉर इट, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट ठीक है, हमको उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. वी स्टैंड सॉलिड बिहाइंड आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, एंड दे हैव ऑलवेज बीन मेकिंग अस प्राउड थ्रू आउट द ग्लोब. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि पूरी ज़्यादा से ज़्यादा जनता को पता चले कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, जो हमारे आर्मी है, जो हमारे जवान हैं, वो कितना बड़ा बलिदान देते हैं इस देश के लिए, आपके लिए, मेरे लिए. एंड दैट्स इट गाइस. आपका कोई कमेंट है, आपका कोई थॉट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़िए उसे, एंड वी कैन डेफिनेटली हैव अ डिस्कशन अबाउट इट. आई विल सी यू सून इन डिफरेंट वीडियो. बाय.